Vidya Balan, how she stated that she was struggling with weight loss for so long, went for anti-inflammatory diet. बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मुझे सूट कर रही होंगी, मेरी बॉडी में वो इन्फ्लामेशन नहीं देती, लेकिन आपकी बॉडी में वो देंगी। अरे यार, बर्थडे पार्टी है, डाइट तो हो ही नहीं पाएगी, ये तो फ़ायदा ही नहीं है, इस हफ्ते तो फ़ायदा ही नहीं है। रात को दही नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए. How true is that? डेयरी एंड ग्लूटेन दे आर इन्फ्लामेटरी फूड्स, यू नो, उससे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती है। हाँ, किसी को बोल दिया जाए कि ये नहीं खाना तो उनको लगेगा ओ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर cortisol levels are high these days, and whenever they are high you can't lose weight. One technique is there है ना, to release that stress. जब पैनिक होते हो या जब रात को सोने लगते हो, that is a box breathing. box breathing healthy को भी ज़्यादा खाना is not healthy. डॉक्टर ने बोला कि वेट कम करके आओ। अरे कई बार आपको वेट कम करने की जरूरत नहीं है, आपको फैट कम करने की जरूरत है। मीट क्या मतलब क्या रोल है इसका? कोई रोल है इन दिस वेट लॉस जर्नी? हम बात कर रहे हैं जी, वी आर बर्निंग सम कैलोरीज। बात करते हुए या हाउ मेनी? एंड वेलकम टू आवर शो। प्रॉब्लम क्या है? वेल, प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन वेट लूज ना कर पाना आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है और वो इस बात से काफ़ी परेशान रहते हैं दैट दे आर गोइंग फॉर डाइट्स, दे आर गोइंग टू जिम, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू लूज वेट। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं दैट डाइट और जिम करना इज जस्ट नॉट ऑल। स्ट्रेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है आजकल, जो आपके वेट लॉस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाल ही में हमने न्यूज में देखा दैट बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद द सेम प्रॉब्लम, एंड देन शी स्टेटेड दैट शी ऑप्टेड फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिसकी वजह से शी वाज एबल टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और क्या कर सकते हैं हम जिससे हम वेट लॉस चैलेंजेस से ओवरकम कर पाएं? Well, to know about this and to talk about this, we have an expert with us today. Hello, Dr. Simran, how are you? Hi, Roshni, I'm very well. So, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि न्यूज़ में विद्या बालन, how she stated that she was struggling with weight loss for so long, जैसे कि हमने देखा था, और Samantha Prabhu, she was also facing the same problem. But then she went for anti-inflammatory diet, and she said that इसकी वजह से she was able to, get rid of weight loss. So, what is this anti-inflammatory diet and how is this different from the normal diet जो आजकल लोग कर रहे हैं? देखो, जो एंटी इन्फ्लामेटरी, पहले तो हम ये समझते हैं इन्फ्लामेशन होती क्या है, राइट? यू नो, हमारी बॉडी में जब हमारे CRP लेवल्स, ESR लेवल्स दे इंक्रीज, तो दैट इज अ इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। देन जो इन्फ्लामेशन अगर हमारी बॉडी में हो जाती है, उसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारी फैट बर्निंग कम हो जाती है, जिसके कारण हम वेट लॉस नहीं कर पाते। सो इट्स इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दैट। तो जो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स होते हैं दैट वी इंक्लूड इन द डाइट, और जो इन्फ्लामेटरी फूड्स होते हैं सबसे पहले वो ज़रूरत होती है उसको निकाल दो। एंड व्हाट आर द इन्फ्लामेटरी फूड्स? मोर ऑफ शुगर, मोर ऑफ जंक फूड, मोर ऑफ मैदा, मोर ऑफ फ्राइड फूड, मोर ऑफ प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट्स, दैट गिव्स इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। उसके कारण हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हम वेट लॉस नहीं कर पाते। अब मेजरली अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज़ की, तो सेलिब्रिटीज तो ऑलरेडी ये नहीं खा रहे, they're not eating all these inflammatory foods. They're always on this strict diet and they're working out every day. Yes, all the time they are on a strict diet. But this now again depends from individual to individual. आपको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मुझे सूट कर रही होंगी, मेरी बॉडी में वो इन्फ्लामेशन नहीं देती, लेकिन आपकी बॉडी में वो देंगी। You understand? Yeah. Then we have to check all those triggers. कि कौन सी चीज़ के कारण आपके गट इश्यूज हो रहे हैं, आपके स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, या कौन सा खाना आप कंटिन्यूसली खा रहे हो पर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, राइट? आपके वेट में इश्यूज आ रहे हैं। एंड बहुत बार अगर हमने देखा होगा कि आप अच्छा खाना खा रहे हो तब भी आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो रहा है। एंड सेलिब्रिटीज के साथ तो ये होता ही है, दे आर नॉट ईटिंग बैड, ऑब्वियसली वी शुड एडमिट दैट पार्ट, है ना, दे डोंट ईट बैड, बट देन ऑल्सो दे गेन वेट। सेकेंड, दे हैव द टेंडेंसी, सम पीपल हैव द टेंडेंसी टू गेन वेट। तो कोई भी ऐसा फूड जब उनकी बॉडी में जाता है वो इन्फ्लामेशन देता है। जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कैबेज, लेटस, केल, अब इनकी एक प्रॉब्लम क्या है कि अदरवाइज ये तो एंटी इन्फ्लामेटरी है,
एंड दे आर गुड फॉर द बॉडी, Right. बट बहुत सारे लोगों को ये ब्लोट कर देती है. तो Oh. दैट मीन्स दे आर ब्लोटिंग यू, दैट मीन्स दे आर इन्फ्लामेटरी फॉर योर बॉडी. हाँ, तो सबके ये अंदर हमें होता है। अब विद्या बाला ने बोला उसको ऐसी बहुत सारी, उसे उसे शायद उसने टिंडा बोला था या घिया, समथिंग डजंट सूट हर आल्सो. सो दैट इज अ ग्रीन वेजिटेबल जो सबसे ज्यादा नॉर्मल वेजिटेबल मानी जाती है, हेल्दी मानी जाती हेल्दी है, मानी जाती है. अगर वो भी सूट नहीं करी तो दैट मीन्स दैट्स हर बॉडी. डिफरेंट है हर किसी की बॉडी. Everybody is different, so we have to recognize those triggers कि हमें कौन सी वेजिटेबल, कौन सा फ्रूट, कौन सा हम ऐसा खाना खाते हैं जो ट्रिगर करता है. डेयरी एंड ग्लूटेन, दे आर इन्फ्लामेटरी फूड्स, उससे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती है. Even like milk, मिल्क, कर्ड, पनीर एंड डेयरी एंड ग्लूटेन, दैट इज व्हीट नॉर्मल, है ना. लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है अरे शुरू से तो वही खा रहे थे तो अभी क्या फर्क आएगा. बट अगर शुरू से वेट था तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो सूट नहीं कर रहा था. इंडियन हाउस होल्ड में काफी कॉमन है दही, पनीर, व्हीट, इट्स वेरी कॉमन. हाँ, किसी को बोल दिया जाए कि ये नहीं खाना तो उनको लगेगा ओ ये तो पॉसिबल ही क्या ही नहीं है. खाएं फिर तो. हाँ, क्या ही खाओ. लेकिन ये चीजें सूट नहीं करती. ऐसा नहीं है कि पहले सूट नहीं करती थी अब बंद हो गई. पहले इनका बहुत अलग वैरायटी थी. पहले काउस घर पे होती थी, घर पे दूध निकाला जाता था, दे वर नॉट इंजेक्टेड. एंड जो वीट थी उसमें इतना ग्लूटेन नहीं था. धीरे धीरे 100 सालों में वीट इवॉल्व हो गई, उसमें ग्लूटेन लेवल्स बहुत बढ़ गए, जिसके कारण हमें ये इन्फ्लामेशन देने लग गया. सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया आजकल. Exactly. So we need to understand these things, and for to reduce the inflammation in our body, we have to add all the anti-inflammatory foods. We have to stay hydrated. Then we have to add all the berries, citrus foods, and a good exercise which suits you again. तो जो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है और जो नॉर्मल डाइट है, इसमें ये जो डिफरेंशिएट पॉइंट है, तो फूड वैरायटी है या कुछ और भी चीज़ है जो डिफरेंट है, बनाती है इसको बाकी डाइट से? इसमें सिर्फ फूड की वैरायटी है. what suits you the best. Okay. उसमें जब भी हम किसी की डाइट को प्लान करते हैं हमें देखना पड़ेगा उसमें आपको क्या चीज़ें सूट करती हैं, क्या नहीं करती हैं. जी. यू हैव टू राइट डाउन. आपको सबसे बेस्ट काम क्या होता है अगर किसी का वेट नहीं जा रहा एंड उनको लग रहा है उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है. मोस्टली आपको दो तीन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, जिससे पता लगना शुरू हो जाता है. मैंने जैसे पहले कहा ESR, CRP, अगर आपके लेवल्स बढ़े हुए हैं उससे पता लग जाएगा. Okay. लेकिन अगर आपका वेट नहीं जा रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू हार्ड, आप बहुत अच्छी डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज बहुत हार्ड कर रहे हो, देन यू हैव टू कीप अ जर्नल. कौन सा फूड खाया जिसके कारण आपका वेट गेन हुआ एंड किसके कारण आपको ब्लोटिंग हुई, ऐसा क्या किया. एंड कई बार क्या होता है फूड ठीक था, एक्सरसाइज भी ठीक थी, लेकिन मे बी आपने स्ट्रेस बहुत लिया दैट डे, मे बी आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं था. Then also it happens. It's not only one thing that works on the weight. Yeah. It's all about the overall lifestyle. अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में नहीं है, आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, अगर आप डाइट में कम भी खाना खा रहे हो, बहुत सारे लोग बहुत स्लैश डाउन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं, तब भी बॉडी पैनिक स्टेट में चली जाती है एंड वेट लॉस नहीं होता. कई बार बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो जाता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है, तब भी हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, वेट लॉस नहीं होता. तो कॉर्टिसोल जैसे कि आपने यूज़ करा वर्ड, दिस इज लाइक स्ट्रेस, दे बोथ आर सेम. तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में आ रहा है इसके बारे में कि कॉर्टिसोल लेवल्स, हाउ टू रिड्यूस देम. इसके लिए भी फूड्स आ रहे हैं मार्केट में कि सडनली दिस वर्ड इज नाउ ट्रेंडिंग. ऐसा क्यों? कॉर्टिसोल लेवल्स इज अ स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है. एंड उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं बढ़ने के. वर्क सबसे बड़ा है ना. इफ यू आर, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, देखो अगर इफ यू आर वर्किंग, चाहे हाउसवाइफ भी हो, इफ यू आर नॉट होम मेकर हो, काम नहीं भी कर रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव द स्ट्रेस लेवल्स. तो आगे लाइफ में आगे आपने कहा ये अभी ट्रेंडिंग में हुआ है. 20-30 ईयर्स पहले बात करें तो इतने स्ट्रेस लेवल्स नहीं थे, इतना मीडिया नहीं था, स्ट्रेस लेवल्स नहीं थे, इतना काम ऐसा नहीं था. सो द थिंग्स वर वेरी डिफरेंट एट दैट टाइम. बट नाउ ऑब्वियसली एवरीथिंग इज सो डिमांडिंग, है ना, सो प्रेशराइज्ड.
we are always overworked, overoccupied, Around stress. around stress. That's true. And अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी हम लोग scrolling कर रहे हैं. मतलब हाँ. if it's not we're doing nothing. It never happened with us that we are doing nothing. Sometimes it's good to do nothing, you know. Yeah. Sometimes it's good to be free. Yes. So that's why our cortisol levels are high these days. And whenever they are high, you can't lose weight because उससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारी बॉडी की वर्किंग स्लो हो जाती है, हमारे जो हंगर हार्मोन्स होते हैं ग्रेलिन एंड लेप्टिन वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण आपको भूख ज़्यादा लगती है. आप देखो स्ट्रेसफुल ईटिंग होती है आजकल, तभी आजकल स्नैकिंग होती है. सो वो बढ़ जाते हैं. जब स्ट्रेस होता है ना तो खाना एक चीज है जो दिमाग को तब शांत कर पाता है. हमें लगता है. हाँ. हमें लगता है ना, बिकॉज हमें लगता है हम खाना खाएंगे देन यू नो जब हम कुछ खाना एंजॉय करके खा रहे हैं, स्पेशली द फास्ट फूड और द जंक, तो फॉर अ टाइम बीइंग इट गिव्स योर माइंड अ रिलैक्सेशन कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो. क्योंकि हमने ना शुरू से बचपन से ना हमने अपनी हैप्पीनेस को अपने खाने के साथ जोड़ा होता है. फूड थेरेपी है ना. एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आए तो मॉम कहते थे चलो आज बहुत अच्छा दिन है, सो लेट्स सेलिब्रेट, तो खाना खाते हैं. अगर आज बहुत सैड हो, अगर आप सैड हो, आज आपका मूड अच्छा नहीं है, तो मॉम आपके लिए खीर बना देती थी. हाँ, खीर, हलवा, very common. to you know lighten your mood. So our mood is always with the related with our moods and your food. That's true. So that is the main problem here. तो उस चक्कर में हमारे माइंड ने उसे बना ही दिया कि खाना अगर स्ट्रेस हो, खुश हो, सैड हो, हैप्पी हो, जो भी हो, खाना आपको सेटिस्फाई करेगा. खाना, food can solve anything. Yes. And everything. So that's where the problem starts. तो इसीलिए कॉर्टिसोल लेवल्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. So जब आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बड़े होते हैं, आपकी फैट बर्निंग बहुत स्लो हो जाती है. आप बेली फैट देखते हो ना, मेजरली जिन लोगों का बेली फैट होता है, सारी बॉडी लीन है, एंड इफ यू हैव अ बेली फैट तो दैट मीन्स योर कॉर्टिसोल लेवल्स आर हाई. Oh, that doesn't mean that you're fat. No, that is not fat. क्योंकि आपने तो फैट बर्न कर रहे हो ना, यू आर तो डूइंग देखो यहाँ पे क्यों फैट डिपॉजिट्स होते हैं बाद में. आपकी सारी बॉडी लीन है, आप डाइट कर रहे हो, आपका फैट बर्न हो रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फैट बर्निंग हो रही है, बहुत अच्छे से कैलोरी डेफिसिट में हो. बट जब भी स्ट्रेस होता है या कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं, जो बॉडी है वो फैट को एक्यूमुलेट करती है. अब वो हार्ट के पास तो करेगी नहीं, नुकसान हो जाएगा. लिवर के पास करेगी तो भी नुकसान हो जाएगा. एक जगह है जहाँ पे नुकसान नहीं होता, पेट. वहाँ सबसे ज्यादा नुकसान है. सबसे ज्यादा वहाँ पे नुकसान, लेकिन हमें वो नुकसान लगता है शीशे में देखकर. Whenever we look at the mirror that we don't like this pouch, but बॉडी को नुकसान नहीं होता. So body is very smart. उसे कहाँ पे जाके फैट को डिपॉजिट कर देना. So whenever you are stressed, the fat is depositing here. Right. So we have to be very careful. So I know it's not easy कि आप अब कहो कि मैं स्ट्रेस खत्म कर दूं. हाँ, because it's part of your life. It's You a part. manage. Yes, because we have many triggers also ना. कुछ पैनिक हो गया, कुछ स्ट्रेस आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया. This happens all the time. This happens. Then we always prefer one technique is there, है ना, to release that stress. जब पैनिक होते हो या जब रात को सोने लगते हो, that is a box breathing. Box breathing. Box breathing. Okay. So how we do the box breathing is, take a deep breath for 4 at the count of 4. 1, 2, 3, 4. Then hold for 4 seconds again. 1 at the count of 4. 1, 2, 3, 4. Then release again. Breath out. 1, 2, 3, 4 again. Then hold at the count of 4. 4, 4, 4, 4. Okay. So that way your stress gets released. Then you can increase to 8, 4, 8, 4 also. So this actually makes your mind and your body, relaxed. So make it as a in a lifestyle routine. Whenever you are sleeping, रात को सोने से पहले एक आदत सी डाल लो कि आपको करके सोना है. You will sleep better. क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हमारी माइंड में. वही कहानी है ना, हम लोग नथिंग में तो जी ही नहीं रहे हैं ना. हम कुछ ऐसा तो है नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं. रात को भी बैठे बैठे हम स्क्रोलिंग करते करते सो जाते हैं या नेटफ्लिक्स देखते देखते सो रहे हैं.
या यूट्यूब देखते देखते सो रहे हैं. सो इट्स बेटर कि पहले तो गैजेट्स ऑफ कर दो, बिकॉज स्क्रीन टाइम भी हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को बहुत इंक्रीज करता है. एंड इट्स अ रियल. आप देखो ना, आप रात को बैठे हो, आपको सोना है, लेकिन आपने कोई सीरीज शुरू कर ली, देखते देखते सो जाएंगे, है ना, या तो उसका पहले तो हम लोग एक एपिसोड पे छोड़ेंगे नहीं, है ना, दैट्स अ बिंज वॉचिंग स्टार्ट हो जाती है. देन वो लेवल्स, क्योंकि वो आपकी बॉडी का सोने का टाइम था, आपने वो खराब कर दिया, वो थोड़े थोड़े कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं. देन वट एवर यू आर वॉचिंग एट दैट टाइम, ऑलवेज इट्स देयर. आप सोते हो, आप वही सारी मेमोरीज को लेके सो रहे हो. एंड सेकेंडली, जो हमारे गैजेट्स की ब्लू लाइट होती है, दैट रियली अफेक्ट्स आवर ब्रेन एंड आवर आईज. तभी हमें आजकल इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को नींद ही नहीं आती है. एंड आई तो कॉल दिस जनरेशन एन आउल जनरेशन, यू नो, सारी रात जागना एंड सारा दिन सोना. क्योंकि आप रात को सो नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ द गैजेट्स, बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग यू आर डूइंग. एंड पीपल थिंक, दिस जेन ज़ी थिंक कि यू नो कि यही तो टाइम होता है हमारे लिए रिलैक्स करने का. True that. तो जैसा कि आपने बताया कि कॉर्टिसोल के बारे में, और आपने ये टेक्निक बताई जो काफ़ी प्रैक्टिकल है और जो हर कोई आजकल कर सकता है, इवन दो दे आर सुपर बिजी लाइक दे हैव. लेकिन कुछ ऐसे फूड्स आप बता सकते हैं जिससे यू नो वी कैन मैनेज कॉर्टिसोल, क्योंकि एनीवेज पीपल आर डूइंग डाइट एंड दे कैन इंक्लूड इन देयर डाइट एवरी डे, जिसकी वजह से यू नो दे कैन मैनेज. क्योंकि आई थिंक कोई टेस्ट तो है नहीं जिससे पता चल सके. नहीं, देयर इज अ टेस्ट ऑफ कॉर्टिसोल लेवल्स. या देयर इज अ ब्लड टेस्ट कि आप टेस्ट करवा सकते हो कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हैं कि नहीं. आई मस्ट गो थ्रू दैट. देयर इज अ टेस्ट. तो वो टेस्ट पार्ट्स में होता है, एक मॉर्निंग टाइम होता है एंड एक इवनिंग टाइम किया जाता है, तो गेट टू नो एग्जैक्ट एवरेज योर कॉर्टिसोल लेवल्स. सो इट इज देयर. यस, देयर आर लॉट ऑफ फूड्स. पहले अगर हम लोग सबसे पहले जो हमने हटाना है, अगेन वही मैदा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, योर एल्कोहल, एंड देन योर जंक, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आता है, ठीक है ना. अगर हम उसे हटा देते हैं, उससे ही हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स का फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा. सेकेंड, इंक्लूड गुड प्रोटीन इन योर डाइट. होल ग्रेन्स, जैसे हम मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, है ना. हम अगर हमें वीट या राइस सूट करते हैं, हैव योर वीट और राइस, हैव द होल ग्रेन्स, होल मिलेट्स, जैसे हम रागी, बाजरा, ज्वार, quinoa. You can use these grains with you, along with the dals, chicken, fish, whatever you like. And then omega-3, your seeds and your nuts. Omega-3 as in foods or as in supplements? I prefer in a food. Okay. है ना. अगर आप nuts ले रहे हो and अगर आप seeds ले रहे हो, they are rich in omega-3. Seeds like chia or chia seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds, flax seeds, then nuts like almonds, walnut, raisins, cashew. अगर आप ये सारा कुछ, अब ये नहीं है आप सारा दिन इसी पे मंचिंग करते रहो, because you know healthy को भी ज़्यादा खाना is not healthy. Unhealthy. So you have to be very careful when you are eating a healthy food also. कि आजकल ये भी एक बहुत बड़ा फैड है कि आपकी पूरी पैंट्री हेल्दी फूड से भरी होती है, जहाँ पे हर जगह पे अगर हर पैकेट पे लिखा होता है जीरो फैट, लो फैट, लो कार्ब, जीरो कैलोरीज. और आप उसको ही बहुत ज़्यादा खा लेते हो, कंट्रोल नहीं होता है. सो more of healthy is also an unhealthy thing, so you can't have all that. And if you have a high cortisol levels, and अगर आपको नींद नहीं आती, आपका stress levels बहुत बड़े हैं, there's one foods में तो है ही है, there is a lot of magnesium in the foods. If you are having dark chocolate has a lot of magnesium. If you are having if you are having 1 cube or 2 cubes of dark chocolate, it will help you. तभी तो चॉकलेट को स्ट्रेस के साथ जोड़ा जाता है ना. Now you got to know. So otherwise you can always have magnesium glycinate का supplement. Okay. Because जब हमारे cortisol levels बढ़ते हैं, हमारा magnesium कम हो जाता है. So rise your magnesium levels ताकि हमारा stress levels कम हो. Right. जब कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, हमारा अगर हम लोग विटामिन डी, B12 में भी डेफिशिएंट हैं, तो भी हमारे मूड स्विंग्स, हमारा मूड ऐसा रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. So I have to work on that part also. लड़कियों में तो काफ़ी कॉमन है because they are having periods, yes, PMS, post periods, yes, whole around the cycle, it's all the time mood swings. Yeah, because when you are deficient, क्यों PMS होता है? Periods should be very normal.
आगे हम अपनी दादी मॉम को सुने, कभी उन्होंने, हमें पता भी नहीं लगता था उनके कब आते थे कब चले जाते थे, बट दीज डेज इज सो यू नो यू कैन पेनफुल एंड सो मच वी टॉक अबाउट दिस थिंग, है ना, कि पेन्स बढ़ जाती हैं, हमारा जो साइकिल है वो शॉर्ट होने लग गया या बहुत लॉन्ग होने लग गया. देयर आर सो मेनी हार्मोनल इम्बैलेंसेस दीज डेज, मेनी टाइम्स यू आर डेफिशिएंट. जैसे हमने पहले भी इन्फ्लामेशन की बात की, अगर इन्फ्लामेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा है, योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स यू आर हैविंग. अगर आपका गट ठीक नहीं है, सारा खाना का खाना हमारे पेट में डाइजेस्ट होना है ना, सो वट एवर यू आर ईटिंग गुड, आप फ्रूट्स भी खा रहे हो, बट अगर आपका गट इशू है, आपको वो एसिडिटी दे रहा है, ब्लोटिंग दे रहा है, तो जो अच्छा खाना भी खा रहे हो, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे. जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो आपको तो डेफिशिएंसीज ही आएंगी. True. And if you are eating, having the supplement also, but your gut is not fine, then also you are not right. So सबसे पहले काम करना है पेट पे ताकि वो ठीक रहे. फिर उसके बाद सारी की सारी न्यूट्रिशन आपकी ठीक होनी शुरू होती है. राइट. और जैसे हमारा हम जानते हैं BMI के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स, देयर इज दिस टर्म BMR. क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसमें मेटाबॉलिज्म, नॉर्मली मेटाबॉलिज्म अपनी कॉमन लैंग्वेज में मेटाबॉलिज्म होते हैं. हमारा मेटाबॉलिज्म हाई है या हमारा मेटाबॉलिज्म लो है. तो मेटाबॉलिज्म, व्हाट BMR में क्या होता है, वी हैव टू गेट टू नो कि आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है एट द रेस्ट ऑल्सो. हाउ कैन वी नो नॉर्मली वो इसके कैलकुलेटर्स होते हैं. ओके. वी हैव द कैलकुलेटर्स. तो उस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है. तो उसके हिसाब से आपका डाइट प्लान भी किया जाता है. अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है देन कैलोरी इनटेक कैसा होगा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए. तो दैट वे वी प्लान द डाइट्स. तो इस तरीके से BMR इज दैट वे, इट इज इम्पॉर्टेंट. कुछ जैसे डॉक्टर कुछ देखते हैं, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि they are lean, they have a lean body, they are fit, they're eating healthy, but वैसे भी healthy हैं, they are not facing any medical problem, but whenever they are going to calculate their BMI तो वो ज़्यादा दिखाता है, overweight दिखाता है. So we should follow that. नहीं, BMI जो पुराना हम करते थे ना, जो अभी भी चल रहा है, एक हाइट के हिसाब से आपका वेट निकालना, उसके हिसाब से आपका चेकआउट करना कि आप अंडरवेट हो कि ओवरवेट हो कि परफेक्ट वेट हो कि ओबीज हो, इट्स वेरी आउटडेटेड, यू नो. Okay. ये 100 साल पुराना BMI के टाइम का चला आ रहा है. हमने कैलकुलेटर्स नहीं चेंज किए, कुछ भी नहीं चेंज किया. अब आप देखो, सिंपली अगर हम लोग देखते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, दे हैव मोर वेट, मोर वेट अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, बट दे हैव लेस फैट परसेंटेज. अंडरस्टैंड? सो इट डजंट गो विद दैट. अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका मसल मास इंक्रीज हो रहा है, फैट परसेंटेज कम हो रही है, तो आप BMI के उसमें आओगे नहीं. आप, हो सकता है वो आपको बार बार ओवर वेट ही बोले, बट आपका फैट परसेंटेज परफेक्ट है. यू डोंट नीड टू लूज वेट. मेनी टाइम्स हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है कि लोग कहते हैं, डॉक्टर आके बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला कि वेट कम करके आओ. अरे कई बार आपको वेट कम करने की जरूरत नहीं है, आपको फैट कम करने की जरूरत है. Okay. यू अंडरस्टैंड? Yeah. सो बहुत सारे, अब जैसे लीन लोग हैं, ठीक है, उनका वेट नहीं है, उनका BMR अगर बहुत हाई है, तो बहुत सारे लीन जो लोग होते हैं, पतले, कुछ भी खाते हैं ना, उनका वेट नहीं आएगा. बट देन ऑल्सो उनका परसेंटेज, फैट परसेंटेज हाई होता है. वो क्यों होता है? बिकॉज दे आर ईटिंग बैड. दे आर ईटिंग बैड. तो कई बार क्या, उनका मसल मास तो नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी लीन, दे आर नॉट, इफ दे आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज. तो उनके साथ क्या होता है, उनका या तो बेली फैट होगा, फैटी लिवर हो सकता है. यू अंडरस्टैंड? रीजन इज बिकॉज दे आर ईटिंग बैड. आजकल ना वो लीन फैट बहुत ज्यादा समझ में आने लग गया लोगों को, कि पतले हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो. पतले अगर आप चॉइस से हो, आप उस पर काम करके पतले हो रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट, यू आर टेकिंग, यू आर डूइंग अ गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तब पतले हो, तब ठीक हो. लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप पतले हो, गॉड गिफ्ट वाले पतले हो, एंड यू आर ईटिंग बैड, देन यू आर नॉट हेल्दी. सो BMR यहाँ पे बहुत गड़बड़ कर देता है.
तो अगर आपको BMI ओवरवेट दिखाए तो जरूरी नहीं कि आप ओवरवेट हो. हाँ, जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका मसल वेट बहुत ज्यादा है, बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, Which is okay. विच इज ओके. Okay. अब देखो, 2 बच्चे हैं जब पैदा होते हैं, है ना, कई बच्चों का कई बारी वेट सेम होता है, कई लोग बच्चे उठाने में हेवी होते हैं, कई बच्चे लाइटर होते हैं, है ना. समटाइम्स योर बोन मास इज रियली हेवी. आप दो अगर विमेन को भी देख लो, अगर दोनों का वेट सेम होगा बट लुक्स में बहुत डिफरेंट होएगा. हाँ, true. यू अंडरस्टैंड. कोई 70 पे भी बहुत पतला लगता है और कोई लोग 70 पे बहुत हैवी लगते हैं. True. तो दैट डिपेंड्स, दैट मीन्स उनका मसल मास बहुत ज्यादा है, उसका मसल मास कम है. Right. उनका फैट परसेंटेज ज्यादा है, उनके फैट परसेंटेज कम है. That makes more sense Yes. now. That's why you always say lose fat, focus on the fat loss rather Yeah. than focusing on the weight loss all the time. क्योंकि वेट आपको स्ट्रेस देता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल्स उससे भी बढ़ जाता है. So, doctor, what is this non-exercise activity thermogenesis? NEAT. NEAT. क्या मतलब क्या रोल है इसका? कोई रोल है in this weight loss journey? हम बात कर रहे हैं, जी. we are burning some calories. बात करते हुए. Yeah. How many? Obviously minimal, but हम it is a non-activity thing, ठीक है ना. हम नॉन एक्सरसाइज थिंग. जब हम लोग चल फिर रहे हैं, नॉर्मली हम घर पे काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम कोई चीज़ इधर से उठा के उधर रख रहे हैं, है ना, पानी का गिलास पी रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी एक्टिविटी तो कर ही रही है ना, मूवमेंट्स कर रही है ना सारा दिन, हम वॉक कर रहे हैं. तो that's how your body is burning those calories at the rest also. तो ये होता है नीट. लेकिन मेजरली लोग सोचते हैं हम लोग कैलोरीज बर्न कर रहे हैं जब हम लोग सुबह या रात को जब हम जिम जाते हैं. तो सारा फोकस सिर्फ उसी पे होता है, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की, हम लोगों ने देखा, चेक किया, ओ आज की हमने एक्सरसाइज में इतनी कैलोरीज बर्न कर ली, ठीक है ना. लेकिन जो नीट है दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द बॉडी. इसीलिए बोला जाता है वॉक व्हाइल यू आर टॉकिंग. कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी घर पे करते रहो. डोंट बी अ काउच पोटैटो, सारा दिन बैठे रहते हैं. Keep moving around. एटलीस्ट मूव अराउंड. एंड ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है. अब आप जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी कैलोरी जो बर्न करती है, नीट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हमारी मूवमेंट कम हो जाती है. जब टीनेजर्स होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. अगर वो आजकल अलग बात है, आजकल वो लोग कम एक्टिविटी करते हैं, मॉम डैड ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं. सो घर पे अगर आप कुकिंग भी कर रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, शावर ले रहे हो, व्हाटएवर, ब्रश भी कर रहे हो, एक्टिविटीज देयर. True. So whatever activities you are doing, you are burning calories. Not much, but few. You're just Yeah. moving around, yeah. But फिर भी 30-40% कैलोरीज वहाँ से बर्न होती हैं सारा दिन में. तो इसके अकॉर्डिंग तो काफी वेट लॉस हो जाना चाहिए. But we are eating also ना. True. जैसे खाने की बात करें, जैसे कि खाना काफी इंपॉर्टेंट भी है और वेट लॉस जर्नी में काफी मतलब इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे दैट 70% इज व्हाट यू ईट एंड 30% इज हाउ मच यू बर्न. सो इंडियन हाउसहोल्ड्स में काफी मिथ्स है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए. हाउ ट्रू इज दैट? It again, it's depends on individual है. Okay. ठीक है ना. अब बहुत सारे लोगों को रात को दूध पिए बिना नींद नहीं आती. Okay. और बहुत सारे लोगों को रात को जब दूध पीते हैं एसिडिटी हो जाती है. सो इट डिपेंड्स व्हाट सूट्स यू. अबाउट द राइस, इफ इट सूट्स यू प्लीज हैव इट. बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे रात को भी राइस खाए जाते हैं. एंड कोई इशू नहीं है. बहुत सारे लोगों को रात को कर्ड खा के सेटिस्फेक्शन मिलती है एंड दे फील बेटर विद देयर गट. उनको लगता है ये रात को भी प्रोबायोटिक अगर वो खा रहे हैं, they are feeling better. People like me who survive on curd. That's. लेकिन अगर हम if some person is on weight loss, he or she wants to lose weight, तो for them क्या आप suggest करेंगे that they should eat curd, rice at night, eat chapatis? Totally, yes. Look, it depends how much calories deficit you are. Okay. आपने सारा दिन में कितनी कैलोरीज खाई हैं. अगर आपकी वो उसमें आपके इंक्लूड हो रही है, आपने फिट बैठ रहा है आपके डिनर टाइम पे, then you can have. एंड बट ये नहीं है ना कि आप रात को राइस खा के आपने एक पूरा बोल राइस खाया, दाल खाई, एंड देन यू आर स्लीपिंग immediately after 1 hour, then it won't get digested. So you should be active after that. तो वही नीट काम करता है यहाँ पे.
Walk. एटलीस्ट थोड़ा बहुत अगर आपकी एक्टिविटी हो रही है, आप चल फिर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, देन आफ्टर 2 hours देन यू आर गोइंग टू बेड, देन इट वोंट मैटर। तब आपको वहाँ पे कार्ब्स भी परेशान नहीं करते। लेकिन डिपेंड करता है आप कितने खा रहे हो। मेजरली लोगों की जो गलती करते हैं वो इतने सारे राइस होते हैं, थोड़ी सी दाल होती है या सब्जी होती है, सो इट इज़ अ वेरी unbalanced plate. But when we are having a less rice, more of a dal, more of a vegetable and a lots of salad along with it, it's a balanced plate. Calories उतनी ही गई, लेकिन क्या हुआ, कार्ब्स कम गए, प्रोटीन ज़्यादा गया, हेल्दी फैट ज़्यादा गया। That's how we have to balance the plate. We have to learn it again. So after weight loss की बात करें, so some practical tips for audience, how can they overcome weight loss struggles, जो already diet पे हैं, जिम जा रहे हैं but नहीं कर पा रहे, so some tips for them. पहले तो ना हमें टारगेट्स वो वाले जो होते हैं ना, घर पे शादी आ रही है, मुझे 10 किलो वेट लॉस करना है, उसको हटा देना चाहिए, बिकॉज हटा देना चाहिए, वो नहीं वर्क करता। उल्टा वो मोटिवेशन देता है, वो थोड़ी देर के लिए देगा ना, देन यू बाउंस बैक अगेन, देन इट्स अ स्ट्रगल फॉर लाइफ। आप हमेशा उसी विशियस साइकिल में रह जाते हो। कुछ आया, आपने डाइट करी, वेट लॉस किया, फिर छोड़ा, फिर से कुछ आया, डाइट करी, वेट लॉस किया, फिर बॉडी बहुत स्टबर्न हो जाती है। जब पहली बारी वेट लॉस किया था तो बहुत जल्दी हो गया था। You lost around 10 kgs in 2 months or 2.5 months. लेकिन जब 4-5 साल बाद बार बार ये रूटीन होता गया एंड फिर आपने दोबारा करने की कोशिश जब भी करते हो, you don't lose. अब 1 या 2 किलो लूज करके रुक जाते हो। एंड बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट होती है, ऐसा क्यों होता है? पहले तो मैं बहुत जल्दी कर लेता था। हु प्लेड विद द बॉडी? आप ही तो खेल रहे हो ना बॉडी के साथ। सो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. You have to recognize that part that yes, you want to lose weight, you want to stay healthy. आपको ये पता होना चाहिए आपने वेट लॉस क्यों करना है। आपको सिर्फ शादी के लिए वेट लॉस चाहिए कि आपको अपनी लाइफ के लिए ही वेट लॉस करना है, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए वेट लॉस करना है? देन कंसिस्टेंटली वर्क ऑन दैट. फिर हम लोग जब उसको लाइफ, हम गोल्स ऐसे बनाते हैं ना, शॉर्ट गोल्स, जैसे 10 किलो का अगर गोल बनाओगे ना, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड, फिर गड़बड़ हो जाएगी. आपको गोल कैसा बनाना है? ओके 2 से 3 किलो इस मंथ में लूज करेंगे, 2 से 3 किलो अगले मंथ में, नहीं भी होगा तो आई फोकस मोर ऑन द फैट लॉस. कंसिस्टेंटली हेल्दी खाना है. ऐसा नहीं है 4 दिन हेल्दी खाए, वेइंग स्केल पे चढ़े, ओ वेट तो गया नहीं, चलो आज तो कुछ नहीं. हम मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, 4 दिन के बाद वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, वेट नहीं जाता, they start eating again, छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं. So it has to be a lifestyle. Diet shouldn't be like this कि आप थोड़ी देर के लिए करो और उसे छोड़ दो. डाइट का वो मतलब है ही नहीं है. डाइट का मतलब सिंपल है, जो आपने हमेशा खाना है. अब जंक अगर मन कर रहा है खाने का, once or twice in a week अगर आप ले भी रहे हो, that's fine. How many meals we have in a week? आप बताओ रोशनी. 2-3 तो करते हैं. 3 खाते हैं तो वीक में कितने हो? 21 मील्स टोटल हो गए ना. तो अगर उसमें से हम 1 या 2 खराब भी कर देते हैं, 17, 18, 19 मील्स भी अगर हम ठीक रखते हैं तो हम ठीक हो सकते हैं ना. That's true. What we focus on वो 2 या 3 मील्स पे. अरे यार बर्थडे पार्टी है, डाइट तो हो ही नहीं पाएगी, ये तो फायदा ही नहीं है, इस हफ्ते तो फायदा ही नहीं है. हाँ, है ना. सो हम लोग फोकस उस आउटिंग पे रख के बाकी हम सबको छोड़ देते हैं. So we have to focus on those meals जो हम लोग अच्छे खाने वाले हैं. तो जब हम वहाँ पे घर का मील खा रहे हैं, अच्छा हेल्दी मील खा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. देन कंसिस्टेंटली आप देखोगे मंथ के अंदर अगर आप इस तरीके से काम करते हो, हफ्ते में 2 अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, 1 or 2 आउटिंग्स और 1 or 2 जंक, वट एवर यू फील लाइक वांट टू हैव, बाकी आप घर का खाना नॉर्मल अपना बैलेंस करके खाने वाले हो, यू विल स्टार्ट लूजिंग कंसिस्टेंटली. हम लोग छोटे टारगेट देखते हैं ना, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते करते पूरे साल बाद देखोगे आप कितना वेट लॉस कर चुके होगे. तो देखो अब स्कूल जाते हैं, सोचने वाली बात है. स्कूल जाते हैं, हम ये तो नहीं करते ना कि साल की पढ़ाई 2 महीने में ही हो जाए. नॉट पॉसिबल. ऐसे जीनियस हर जगह नहीं होते ना. है ना. एग्जाम से पहले सारी रात पढ़ के तो हम टॉप नहीं कर सकते. राइट. सो इट्स बेटर कि थोड़ा करके सारा साल पढ़ लो
एंड बीच में छुट्टियां भी आएंगी, समर वेकेशंस भी आएंगे, ऑफ्स भी होंगे, देन इट विल मैनेज. सेम केस, सेम थिंग आवर बॉडी मैनेजेस. Right. So, see, diet की बात होगी, but I've seen a lot of people, going for weight loss drugs nowadays. There's Ozempic, which celebrities are doing, but a lot of people are also interested to take because it's a obesity drug, and it's quite like लोग देख पा रहे हैं इसके results काफी ज़्यादा. So, do you recommend? Look, Ozempic is always for the diabetic drug. है ना? If you are suffering with diabetes too, we used to give this drug. But देखा गया है 15 to 20% weight loss होता है उसके साथ, ठीक है, because it produces more insulin जो आपके फैट पे काम करती है. बट अभी अभी ये स्टार्ट हुआ है, लोगों ने स्टार्ट किया है विदाउट डायबिटिक, बीइंग अ डायबिटिक, यू आर टेकिंग Ozempic. Right. तो इसका जो रिजल्ट है कुछ देर बाद पता लगेगा. बट येस, इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स इन अ लॉन्ग रन. थोड़ी देर के लिए आपने लेना है, बट अंडर द डॉक्टर गाइडेंस. ऐसे नहीं आप ले सकते. इट हैज़ टू बी अंडर द गाइडेंस. क्योंकि अगर आप डायबिटिक नहीं हो, आपने Ozempic ले लिया, आपकी बॉडी इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, उसके कारण ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट. बट इन अ लॉन्ग रन आपकी बॉडी नॉर्मल तरीके से भी इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्लो कर देगी ना. देन यू विल बी डिपेंडेंट ऑन द Ozempic ऑल द टाइम. Right. Then there can be an adverse effect on the pancreas, on the kidneys. So अभी तक ऐसा अभी आया नहीं है, बिकॉज अभी अभी ये स्टार्ट हुआ है ना, तो लोगों ने कंज्यूम नहीं किया. हाँ, अभी तक जब तक इसके रिजल्ट्स 4-5 सालों के बाद नजर आने शुरू होंगे एडवर्स इफेक्ट्स. True. बट आई अंडरस्टैंड दीज डेज पीपल ऑलवेज ऑप्ट फॉर द शॉर्टकट्स, Yeah. कि हम किसी तरह हो जाए. बट हमने भी ये देखे हैं, चाहे हॉलीवुड में हो या यहाँ पे बॉलीवुड में हो, वी हैव सीन पीपल जो Ozempic लेने के बाद जब वो बंद करते हैं, दे बाउंस बैक. Oh. अच्छा. क्योंकि या तो सारी उम्र ड्रग ले लो, जब बंद करोगे तो वापस तो आएगा ना. टेम्परेरी तो है ही है. After drug, they can go for diet and to maintain that they can do gym. हाँ, अब वो, बट इफ योर बॉडी टाइप इज लाइक दैट, हम उसे जबरदस्ती लूज करवा रहे हैं. यू अंडरस्टैंड? वो नॉर्मल तरीके से तो हो नहीं रहा. वैसे it's an obesity drug. मतलब काफी obese लोगों के लिए है. You have to lose जिन्हें 15 से 20 किलो रिड्यूस करने की जरूरत है. अदर इट्स एक्चुअली दिस ड्रग इज फॉर डायबिटीज, इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए. यू अंडरस्टैंड? वो तो ओबेसिटी के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग यूज करेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, वो पहले कैसे यूज हो रहा था, मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पीपल वर ओबीज. तो वहीं से पता लगा कि दे आर लूजिंग ऑल्सो. दैट्स हाउ दे गेट टू नो, क्योंकि ये उस पर भी वर्क कर रहा है. सो यस, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, लेट्स सी. इंडिया में अभी भी स्टार्ट हुआ है. बट देन ऑल्सो आई ऑलवेज से कि प्लीज डोंट यूज इट योरसेल्फ, ऑलवेज अंडर द गाइडेंस, बिकॉज योर डॉक्टर्स नोज योर बॉडी. क्योंकि ये बाकी के कुछ जो आप मेडिकेशंस ले रहे हो उससे इंटरफेयर कर सकता है. सो इट शुड बी अंडर द गाइडेंस. तो अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे टिप्स जो आप बता सकें टू लूज दैट stubborn fat, like someone has to lose 10 kgs, how can one do that? जो लास्ट 10 kgs या लास्ट 5 kgs, जो लास्ट stubborn kgs होते हैं ना, उसको बहुत टाइम लगने वाला होता है. बिकॉज अगर किसी ने 20 किलो लूज करना है, पहला 10 किलो या 12 किलो तो बहुत जल्दी हो जाता है. जो लास्ट केजीज होते हैं ना, वो हम प्लेटो पे आके पहले अटक जाते हैं कि वो आसानी से नहीं जाता. देन यू नीड टू चेंज दोज थिंग्स जो पहले कर रहे थे. अगर आप HIIT पहले कर रहे थे, देन यू नीड टू चेंज योर एक्सरसाइज. Okay. अगर आप पहले स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स पे थे, then you need to change that pattern. हो सकता है इंटरमिटेंट आप करोगे तो शायद फायदा हो जाए. या पहले इंटरमिटेंट कर रहे थे, अगर इंटरमिटेंट से लूज किया है, then change the diet pattern now. Then what to do next? Keto? नहीं, then if you did the intermittent first, now stop with the intermittent. अगर आपका आके एक बॉडी प्लेटो पे अटक गया है, then start with the small and frequent meals. क्योंकि आप उससे ज्यादा तो कैलोरी डेफिसिट में जा नहीं सकते ना. अगर आप ऑलरेडी 1200 या 1400 कैलोरीज ले रहे हो, इससे भी ज्यादा कम जाओगे, then you start feeling weak. Then you have to change the patterns. खाना उतना ही खाना है, एक्सरसाइज वैसे ही करनी है, but then you have to change all that part. True.
कीटो से तो जा सकता है कि अगर आपने पहले कीटो नहीं की, कीटो विल वर्क, बट अगेन कीटो का क्या होता है कि देन यू बाउंस बैक, बिकॉज वो एक्सट्रीम में चला जाता है। अगर आप पहले, अगर आपका वीट खा के या डेयरी लेके आपका ग्लूटेन फ्री या ग्लूटेन लेके आपका आपने लूज किया 12 kgs, देन यू कैन ट्राई द ग्लूटेन फ्री आप वापस में। इट डिपेंड्स आपने पहले क्या किया, आपने जिस तरीके से लूज किया उसको थोड़ा, अगर वहां पे उस तरीके से लूज नहीं हो रहा, देन यू हैव टू चेंज द पैटर्न। व्हेन यू विल चेंज द पैटर्न देन यू कैन सी द रिजल्ट्स, बिकॉज हम बहुत देर से कुछ चीज कर रहे होते हैं ना, वो आदत पड़ जाती है बॉडी को, और जब आदत पड़ जाती है वो लूज करना बंद कर देती है। तो जैसे हम वेट लॉस जर्नी की बात करें तो जैसे ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे जैसे कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि ड्यूरिंग वेट लॉस वन शुड स्किप ब्रेकफास्ट, और ऑलरेडी अगर आप IF कर रहे हैं 16 आवर तो ब्रेकफास्ट वैसे मिस हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू यू वन शुड डू गो फॉर ब्रेकफास्ट और नॉट ऑन वेट लॉस जर्नी? It is again very individual thing. Most of the times, yes, we always prefer please have your breakfast. Right. ब्रेकफास्ट लेना ही चाहिए, बिकॉज यू नो अगर आप स्पेशली वर्किंग हो, आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। हाँ, वैसा नहीं जैसे पुराने ज़माने में बोला जाता था, यू नो ईट लाइक अ किंग, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग। नो, इतना बड़ा हैवी ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर इफ़ यू आर वर्किंग आपको नींद आ जाएगी ऑफिस में जाकर। सो अ लाइटर ब्रेकफास्ट इज इम्पॉर्टेंट। सो वो लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता, वी स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक, एनर्जी लेवल्स नहीं आते, थोड़ी देर बाद माइंड यू नो फॉगिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ ब्रेकफास्ट। छोटे होते स्कूल में भी तो मम्मा ब्रेकफास्ट यू नो स्कूल में होता ही था ना, या टिफिन लेके जाते हो या ब्रेकफास्ट करके जाते हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक ब्रेकफास्ट, बट इफ़ यू आर डूइंग IF then it's a completely different scenario, and you know IF also doesn't suit everyone। इसी चक्कर में क्योंकि जो लोग अब जिनका वर्क पैटर्न सुबह 5 बजे शुरू होता है, जिनका वर्क यू नो जिनका डे सुबह 5 बजे शुरू होता है, एंड इफ दे आर स्टार्टिंग यू नो ईटिंग एट 12 o'clock, तब तक तो आते आते माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, या यू स्टार्ट फीलिंग हेडेक्स एंड यू स्टार्ट फीलिंग लो ऑन एनर्जी। आई हैव मेनी डॉक्टर फ्रेंड्स जो यू नो जो ICU में रहते हैं, जो 5 बजे उठते हैं, रात को 12-1 बजे तक हॉस्पिटल्स में रहते हैं। दैट डजंट वर्क ऑन देम, They can't do IF. so it depends totally from person to person. No. But many people can't have breakfast. उनको सुबह खाना खा के हेवी लगता है या ब्लोटेड लगता है, then they can skip it. True. That's totally fine. क्योंकि अगर आपकी बॉडी सुबह आप यू नो डाइजेस्ट नहीं कर सकती ब्रेकफास्ट, आपको अच्छा नहीं लग रहा, खाना खा के आपको हेवी लग रहा है या यू फील लेथार्जिक, डोंट हैव इट। हैव अ वेरी लाइटर ब्रेकफास्ट, एक फ्रूट खा के जा सकते हो, देन यू कैन हैव अ लंच। Sure. So, Doctor, before we end our show, one advice for our audience, you know, to get that amazing figure or to achieve their goals. You know, we can't achieve anything if we are not consistent. True. आपको काम करने के लिए, if you want to earn money, you have to work consistently. Yeah. है ना? You have to work smart, you have to work hard. Same case, if you want to achieve your you know any health goals, you have to be very consistent, eat smart and eat really good. That's how you can do it. Otherwise there are no shortcuts. हम लोग कोई you know हम लोग बुरा खा के ही हमारा वेट बढ़ा हुआ है, हमारी लाइफस्टाइल बैड है इसलिए हमारा वेट गेन हुआ है, हमारी हेल्थ खराब हुई है, हमारी एक्सरसाइज नहीं है इसीलिए हमारी हेल्थ खराब हुई। तो इन तीनों को ही ठीक करना है। Right. There can't be any shortcuts. True. Thank you so much, Simran, for being here today. I hope you got all your answers, and I hope कि आप इस tips को अपने lifestyle में और अपनी life में ज़रूर apply करेंगे. And also, please consult your doctor before taking any medications or going for any treatments. That's all for today, guys. Keep watching Fit Talk. I'll see you next Sunday.